सुप्रभात दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 23 फरवरी 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा आप लोग कि 20 फरवरी 2022 को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। यानी कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 दोस्तों, इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों, तो रणवीर सिंह को दिया गया। याद रखिएगा रणवीर सिंह। रणवीर सिंह फिल्म का नाम है 83 दोस्तों, जिसमें जो है कपिल देव के रोल निभाया है। कपिल देव की कप्तानी में 83 में 1983 में भारत जो है वर्ल्ड कप जीता था, तो उसी पर बनाया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। तब फिल्म ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है दोस्तों इसमें, तो पुष्पा को। अल्लू अर्जुन का फिल्म जो हाल ही में चर्चा में रहा, पुष्पा झुकेगा नहीं, तो ये पुष्पा दोस्तों, याद रखेगा। बेस्ट फिल्म अवार्ड जो है शेरशाह को दिया गया। बेस्ट अभिनेत्री जो है कृति सेनन को मिला मिमी फिल्म के लिए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 ईस्वी में पहली बार किसे दिया गया था दोस्तों, तो देविका रानी रोरिक को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 में किसे दिया गया, 51वां, तो रजनीकांत को दोस्तों, याद रखिएगा। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है दोस्तों, तो 56वां ज्ञानपीठ मिला है तो नीलमणि फूफन, याद रखिएगा। तो 56 इंच का सीना नीलमणि फूफन को, यानी फूफा जी का। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार तो दामोदर मौजो, याद रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपया इनाम में दिया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितना, तो 11 लाख रुपया। फरवरी 2022 में किस कंपनी को भारत के सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार दिया गया दोस्तों, तो यह पुरस्कार की बात करें दोस्तों, तो भारत के सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कौन बन गई है, तो है कोल इंडिया लिमिटेड दोस्तों। हाल ही में कोरोना के टाइम में चर्चा में आया था दोस्तों कि भारत में जो है कोयला का बहुत कमी होने वाली है, जिससे कि बिजली संकट होगा। लेकिन कोल इंडिया लिमिटेड ने कोयले की खपत को, माने कोयले का उत्पादन को बहुत तेजी से बढ़ाया, इसलिए यह भरोसेमंद कंपनी बन गई। यह भारत के महारत्न कंपनियों में से एक है दोस्तों। भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या दोस्तों 11। 11वां कौन शामिल हुआ, तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन 2021 में दोस्तों शामिल हुआ ये। तो कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1995 में। इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, प्रमोद अग्रवाल। कोयले संकट में कोयले की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। भारत के वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या अभी बताएं 11। 11वां कौन है, तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है। टाटा सन्स के चेयरमैन कौन है दोस्तों, तो एन चंद्रशेखरन, ये भी याद रखिएगा। टाटा ने हाल ही में किसे, तो एयर इंडिया को खरीद लिया है दोस्तों। और टाटा जो है IPL 15 को भी स्पॉन्सर करने वाला है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष सोमा मंडल दोस्तों। ONGC की प्रथम महिला अध्यक्ष तो अलका मित्तल, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। ONGC की तो ओ से अलका मित्तल, अ से अलका मित्तल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में डॉलर करोड़पति परिवारों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ गई है। तो डॉलर में करोड़पति परिवारों की संख्या जो है, तो कोरोना में जहां आम आदमी की जो है आय कमा है, लेकिन अमीर व्यक्तियों का आय क्या हुआ, तो बढ़ा है दोस्तों। तो उसमें कितना प्रतिशत का बढ़ोतरी हुआ है, तो याद रखिएगा 11% दोस्तों, याद रखिएगा 11% है। तो भारत में सबसे अधिक करोड़पति कहाँ में दोस्तों, तो मुंबई में। विश्व के सबसे अमीर आदमी अभी कौन है दोस्तों, तो एलन मस्क। एलन मस्क जो है स्पेस एक्स कंपनी के संस्थापक हैं, और टेस्ला इंक जो कि इलेक्ट्रिक कार बनाती है, दोनों के। इंस्पिरेशन 4 जो दोस्तों अंतरिक्ष में 4 आदमी को स्पेस एक्स के माध्यम से भेजा गया था, याद रखिएगा। अमेजन कंपनी के संस्थापक जेफ बेजोस वर्तमान में विश्व के सबसे दूसरे अमीर व्यक्ति हैं। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हाल ही में गौतम अडानी, इससे पहले थे मुकेश अंबानी दोस्तों, तो दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं मुकेश अंबानी। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक दोस्तों बिल गेट्स। अब माइक्रोसॉफ्ट के CEO की बात करें दोस्तों, तो माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है, तो सत्या नडेला दोस्तों, भारतीय मूल के हैं सत्या नडेला। ये सत्या नडेला को हाल ही में जो दोस्तों पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ट्विटर के नए CEO दोस्तों पराग अग्रवाल, याद रखिएगा। ट्विटर के पराग अग्रवाल। एगो है सुंदर पिचई दोस्तों, सुंदर पिचई, तो इनको भी पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिल गेट्स और सत्या नडेला को कौन सा पुरस्कार, तो पद्म भूषण। पद्म विभूषण पुरस्कार कितने को दिया गया दोस्तों, तो 4 आदमी को। कल्याण सिंह को दिया गया, जनरल बिपिन रावत, और 2 और व्यक्ति को, राधेश्याम खेमका
और प्रभा अत्रे को दिया गया है दोस्तों, 4 व्यक्तियों को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में चर्चा में रहा मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान किस योजना से संबंधित है। तो मेरे पॉलिसी मेरे हाथ अभियान जो दोस्तों किस योजना से संबंधित है, इसका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। याद रखिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित है मेरे पॉलिसी मेरे हाथ है। इसमें जो है प्रीमियम की राशि कितना है दोस्तों, तो 1.5% जो है रबी फसल के लिए, खरीफ फसल के लिए 2% और बागवानी के लिए 5% है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो दोस्तों किसान योजना भी बोलते हैं दोस्तों, 24 फरवरी 2019 को लागू हुआ। कहाँ से, तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। इसमें क्या होता है दोस्तों, तो 2-2 हज़ार रुपया करके साल में 3 बार किसानों को दिया जाता है, जिससे कि साल भर में 6 हज़ार रुपये दिए जाने की घोषणा किया गया है। पीएम कुसुम योजना स्कीम के तहत क्या होता है, तो सौर ऊर्जा आधारित संयंत्र को लगाया जाता है कृषि क्षेत्र में दोस्तों। पीएम कुसुम योजना के तहत भारत का पहला सौर ऊर्जा आधारित सोलर पंप किस राज्य में या शहर में लगाया गया, तो भालोजी गांव जयपुर राजस्थान में दोस्तों। याद रखिएगा, भालोजी गांव जयपुर राजस्थान। जीवा कार्यक्रम हाल ही में दोस्तों नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया, यह जो है पर्यावरण अनुकूल कृषि को बढ़ावा देगा। याद रखिएगा, तो जीवा कार्यक्रम दोस्तों नाबार्ड की स्थापना दोस्तों 1982 ईस्वी में हुआ था, शिवरमन समिति के सिफारिश पर। याद रखिएगा दोस्तों। कृषि में सर्वाधिक बेरोजगारी जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा कृषि में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 18 जनवरी 2022 को जल जीवन मिशन के तहत कौन सा जिला 100वां हर घर जिला बना है। यानी कि 18 जनवरी 2018 फरवरी हो जाएगा दोस्तों, 18 फरवरी 2022 को जल जीवन मिशन के तहत कौन सा 100वां जिला बना है हर घर वाला दोस्तों, तो हो जाएगा चंबा जिला हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा दोस्तों, चंबा जिला हिमाचल प्रदेश है। कन्नौज जिला हिमाचल प्रदेश दोस्तों, ये भी चर्चा में रहा था क्योंकि यह 100% जो है डबल डोज कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीनेशन करने वाला पहला जिला बना था। जल जीवन मिशन की घोषणा 15 अगस्त 2019 को किया गया। 2024 तक हर घर को जल मिशन के लिए लक्ष्य रखा गया है। इसी के तहत जल शक्ति मंत्रालय का भी गठन किया गया था। गजेंद्र सिंह शेखावत इसके अभी मंत्री हैं। भारत का हर घर जल वाला पहला राज्य है गोवा, जबकि टैब यानी कि नल के द्वारा सभी को जल दोस्तों पहला शहर कौन है, तो पुरी है। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य गोवा। एलपीजी गैस से युक्त और धुआं से मुक्त भारत का पहला राज्य कौन है दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश है। पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ में दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश। आदि बद्री बांध, याद रखिएगा दोस्तों, चर्चा में रहा है आदि बद्री बांध। किन 2 राज्यों से संबंधित है, तो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। सरस्वती नदी के जीर्णोद्धार यानी कि पुनर्निर्माण के लिए सतलज नदी सिपकिला दर्रा से होकर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। याद रखिएगा। रोहिल्ला एगो उद्यान है दोस्तों, रोहिल्ला, तो रोहिल्ला तो ही से हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 18 जनवरी 2022 को भारत सरकार ने किसके साथ रिवार्ड प्रोजेक्ट के लिए $115 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो किसके लिए दोस्तों, तो रिवार्ड प्रोजेक्ट। याद रखिएगा, तो यह रिवार्ड प्रोजेक्ट के लिए $115 मिलियन का किसके साथ दोस्तों, तो यह हो जाएगा विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के साथ किया है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। रिवार्ड प्रोजेक्ट का संबंध किससे है दोस्तों, तो देख लेते हैं। वाटर शेड मैनेजमेंट यानी कि जल व्यापक प्रबंधन, किसानों की आय को उत्पादन को बढ़ाना, इसके तहत दोस्तों भारत सरकार ने जो है $115 मिलियन जो रुपये लिया, किन राज्यों पर खर्च करेगा, तो उड़ीसा और कर्नाटक है। वर्ल्ड बैंक और IMF को जुड़वा बहन के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। IMF का हाल ही में 190वां सदस्य देश कौन बनाया दोस्तों, तो 190 में सबसे अंत में आ गया अंडा, तो अंडा यानी अंडोरा। इकाई अंक 0 है ना, तो 0 को अंडा बोलते हैं, तो अंडोरा। स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी कि SDR जो है IMF की मुद्रा होती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक दावोस में किया जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो जिनेवा में है। याद रखिएगा, दावोस भी है स्विट्जरलैंड में ही। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में चर्चा में रहा ऊपरी भद्रा परियोजना का संबंध किस राज्य से है। तो ऊपरी भद्रा परियोजना की बात करें दोस्तों, तो यह किस राज्य से संबंधित है, तो यह राज्य हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक। याद रखिएगा, कर्नाटक है। यह कर्नाटक का पहला राष्ट्रीय परियोजना होगा। क्या होगा दोस्तों, राष्ट्रीय परियोजना होगा पहला। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। याद रखिएगा, कौन हो जाएगा, तो ए ऑप्शन नंबर दोस्तों। इसका उद्देश्य जो है सूखाग्रस्त इलाकों में सिंचाई की सुविधाएं, जैसे कि चित्रदुर्ग और चिकमंगलुरु में। यह कर्नाटक की पहली राष्ट्रीय परियोजना है। राष्ट्रीय परियोजना होने का मतलब है कि वह जो पैसा कौन देगा दोस्तों, तो केंद्र सरकार देगा।
कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री वासवराज बोम्मई। नदी जोड़ो परियोजना को अमृत क्रांति किसने नाम दिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दोस्तों। नदी घाटी परियोजना को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये भी कईयों बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, याद रखिएगा, बिहार पुलिस में 1-2 बार पूछा गया। कोलार गोल्ड फील्ड सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है, कर्नाटक में। केजीएफ मूवी देखे होंगे शायद दोस्तों, यानी कि के से कोलार, जी से गोल्ड, एफ से फील्ड, केजीएफ। किन 2 नदियों को जोड़ने की परियोजना का जिक्र बजट में किया गया था? केन बेतवा नदी। जोग जलप्रपात श्रावती नदी पर स्थित है, कर्नाटक में। कौन सा राज्य सरकार कौशल और उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय स्थापना करने का घोषणा किया था? कर्नाटक, याद रखेगा दोस्तों। कर्नाटक का नवीनतम जिला जो कि 31वां जिला बनेगा, कौन? तो विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य के जो तो एक महान शासक हुआ करते थे, उनका क्या नाम हुआ था? तो कृष्ण देव राय दोस्तों, याद रखिएगा, कृष्ण देव राय। इनके दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे दोस्तों, जो कि तेलुगु भाषा के 8वें महान कवि थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो पदक तालिका में शीर्ष की बात करें दोस्तों, बीजिंग ओलंपिक यानी कि इसका आयोजन बीजिंग में किया गया, तो इसका पदक तालिका में शीर्ष पर रहा कौन दोस्तों? तो नॉर्वे, याद रखिएगा। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है दोस्तों? ओस्लो। ओस्लो में जो है कौन सा पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों? तो नोबेल का शांति पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है, याद रखिएगा। नॉर्वे जो है 37 पदक के साथ नंबर 1 रहा। गोल्ड मिला 16, सिल्वर 8, ब्रॉन्ज 13, जबकि जर्मनी दूसरे स्थान पर 27 पदक, 12 स्वर्ण, 10 रजत और 5 कांस्य दोस्तों। 2022 का शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन बीजिंग में हुआ। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का वाक्य क्या था? तो टुगेदर फॉर अ शेयर फ्यूचर। बीजिंग एकमात्र शहर है दोस्तों, याद रखिएगा, बीजिंग एकमात्र शहर है जहाँ पर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक दोनों का आयोजन किया गया। तो पहला शहर कौन है दोस्तों? तो बीजिंग है। इसका शुभंकर क्या है? तो विंग ड्वेन डेवेन दोस्तों, याद रखिएगा, विंग ड्वेन डेवेन। सन 2026 का शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ में होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, इटली में दोस्तों। जबकि सन 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा? तो पेरिस में। बीजिंग 2022 में इकलौते भारतीय के तौर पर उतरे 31 वर्षीय स्कीयर आरिफ खान भारत को कुछ पदक तो नहीं दिला पाए, 45वां स्थान प्राप्त किए। तो आरिफ खान, याद रखिएगा नाम दोस्तों। किसमें? तो स्कीयर। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की बैठक कहाँ होने वाली है दोस्तों? तो मुंबई में होने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में एकमात्र भारतीय महिला शामिल कौन है? तो नीता अंबानी दोस्तों, याद रखिएगा। जबकि आईसीसी में कौन भारतीय शामिल है? तो इंदिरा नूवी दोस्तों, याद रखिएगा, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 21 से 25 फरवरी 2022 तक भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय संयुक्त वायुसेना अभ्यास एक्स ईस्टर्न ब्रिज 6 का आयोजन किया गया? तो एक्स ईस्टर्न ब्रिज 6 का आयोजन दोस्तों हाल ही में कहाँ में किया गया है? तो जोधपुर में किया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। तो इसका भारत और किस देश के बीच किया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा, भारत और ओमान, याद रखिएगा, भारत और ओमान। ओमान की राजधानी की बात करें दोस्तों तो मस्कट, ओमान, मस्कट। इसका आयोजन जोधपुर में हुआ दोस्तों। फारस की खाड़ी और ओमान जल संधि को जोड़ता है हार्मुज जल संधि। ओमान की राजधानी मस्कट। स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को अलग करता है या जोड़ता है। सेंट्रल एडिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे काजरी कहते हैं, जोधपुर में है दोस्तों, याद रखिएगा। साझा समुद्री अभ्यास किन 2 देशों के मध्य हुआ? तो भारत और जापान के मध्य हाल ही में हुआ दोस्तों साझा समुद्री अभ्यास, याद रखिएगा दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से हैं। भारत के पूर्णकालीन टेस्ट कप्तान क्रिकेट में टेस्ट, T20 और वनडे के बन गए हैं रोहित शर्मा, याद रखिएगा। विराट कोहली अब नहीं रहे हैं कप्तान। कितने साल के बच्चों के लिए सरकार ने हार्नेस बेल्ट और हेलमेट को अनिवार्य किया? तो 4 साल से कम बच्चों के लिए, याद रखिएगा। भारत सरकार ने किस देश में एक IIT स्थापित करने का निर्णय लिया? तो भारत सरकार जो है दूसरे देश में IIT बनाएगा, तो बनाएगा UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात में दोस्तों। IIT कहाँ बनाएगा? तो यूनाइटेड अरब अमीरात। कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के नए कप्तान किन्हें बनाया गया? तो श्रेयस अय्यर को दोस्तों। 15वें ESPN क्रिक इन्फो सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बैटिंग ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? तो ऋषभ पंत। केरल का पहला कारवां पार्क इडुक्की जिला में खोला गया है, याद रखिएगा दोस्तों। पूर्वोत्तर भारत का पहला रेसिंग ट्रैक जो है मिजोरम में बन रहा है। जल टैक्सी सेवा का शुभारंभ मुंबई में किया जा रहा है। भारत के बाहर UPI भुगतान करने वाला अपनाने वाला पहला देश जो है तो UPI जो है भारत का है, तो इसको अपनाने वाला नेपाल। भीम ऐप को अपनाने वाला पहला देश दोस्तों भूटान।
विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन यानी कि 21वां जो विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2022 में होगा, इसका आयोजन कौन करेगा दोस्तों? तो भारत। 2023 ईस्वी में G20 की मेजबानी कौन करेगा दोस्तों? तो ये भी भारत करेगा, याद रखिएगा। पिछला वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि भारत जो है, भारत के बाहर यूपीआई को इस्तेमाल करने वाला पहला देश कौन बन जाएगा? तो ये हो जाएगा नेपाल। इसका शायद बहुत लोगों ने सही जवाब दिया। उनका नाम है इस प्रकार: अमित चंद्र विद्यार्थी, आयुष वर्मा, अमृता कुमारी, नीतीश रंजन, KITT 007। दोस्तों इन सभी को मेरी तरफ से ढेरों सारी बधाई। आज का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा। तो क्वेश्चन ये है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है दोस्तों? तो फिल्म का नाम बताना है, फिल्म ऑफ द ईयर। पहला ही क्वेश्चन में शायद हम बताए हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा वीडियो, आपको मालूम चल जाएगा फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।